जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको अलग अलग इलाकों का मंजर बताया और अब रामबन से हमारे साथ बिलाल वाली जुड़े हुए हैं, जहां पर लगातार घरों में दरारें आ रही हैं। श्रीनगर से सरोज जुड़े हुए हैं। झेलम नदी का जलस्तर पूरी तरह से खतरे के निशान के पास है। कुपवाड़ा से हमारे याया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुपवाड़ा में भी लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है और कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। बिलाल, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि रामबन में इस वक्त बहुत बड़ी आफत यहां पर आई हुई है। कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, किस तरह से उनके रहने के इंतजाम किए गए हैं, कहां उन्हें ठहराया जा रहा है, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है। बिल्कुल जैस्मीन, देखिए जो लोग अपने घर को छोड़कर शेल्टर शेड्स में या रिलीफ सेंटर्स में पहुंचे हैं, उन लोगों के लिए काफी दिक्कतों का सामना है, जिसमें 3 जो रिलीफ सेंटर्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एस्टेब्लिश किया है। कम्युनिटी हॉल मैत्रा, कम्युनिटी हॉल रामबन और जो पंचायत घर परनोत है, वहां पर लोगों को ठहराने का इंतजाम किया गया है। उन्हें ब्लैंकेट वगैरह, जो बिस्तर वगैरह है, दिया गया है। लेकिन एक बड़े बड़े हॉल में कई फैमिलियां रह रही है। उन्हें दिक्कतों का सामना तो यकीनी तौर से हो सकता है। जो अपने घरों में कल तक थे, आज अचानक वो रिलीफ सेंटर में पहुंच गए। दिक्कतें तो है, लेकिन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जो इतने भी अफेक्टेड लोग हैं, 100 के करीब फैमिलीज है, उन लोगों को फिलहाल 3 वक्त खाना जो है, चाय पानी और जो एसेंशियल कम्युनिटीज है, जैसे उनकी सेहत को लेकर हेल्थ फैसिलिटीज हो और उनके खाने पीने और रहने का तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन का एक हल जो हमें बताया जाए, ताकि उनको थोड़ा भरोसा आ जाए, क्योंकि अब वो दिन रात इसी सोच में परेशान है कि इस तरह के रिलीफ सेंटर में वो कब तक अपनी जिंदगी बसर करेंगे। उनके बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, उनके जानवर कहीं डिफरेंट लोकेशन पर रखेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ गरीब इलाका है, लोगों के घरों में जानवर होते हैं। बिल्कुल बिलाल, लोगों पर ये आफत बरस पड़ी है और प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज है, क्योंकि 1 या 2 या 3 घरों की बात नहीं है, बात यहाँ सैकड़ों घरों की हो रही है। याया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुपवाड़ा में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें भी शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह, तो वहां पर कैसे इंतजामात हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े भी शामिल होंगे? फिलहाल जास्मीन मैं बताता चलूं कि जिन इलाकों से बच्चों को निकाला जा रहा है, कोशिशें ये की जा रही है कि उन्हें वहां पर सही जगह मिले, खाने पीने की चीजें मिले। और अभी भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF ने मजीद जो है 20 चोलों को निकाला, जिसमें करीबन 100 के करीब लोग हैं। उन्हें सेपर प्लेस पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इंतजामिया की तरफ से जो है उन्होंने शेल्टर रूम्स वगैरह तैयार किए हैं, जहां पर उन्हें खाने पीने की चीजें और दीगर जो मलबूसात वगैरह है वो फराहम होंगे। फिलहाल अभी एक और इत्तला के मुताबिक नसब दर्जन पुल जो है वो सैलाब अपनी तरफ बहा ले चुका है और तकरीबन 1 दर्जन के इलाके जो हैं उनका राबता जो है एक दूसरे से मुनक़ता हो चुका है, यानी कि सैलाबी सूरत हाल बढ़ रही है और हर जगह से जो है हम कह रहे हैं कि अब पुल भी टूट रहे हैं, अब घरों के अंदर पानी दाखिल हो रहा है, सड़कें जो है ज़ेर आब आ रही हैं। तो हर तरफ से इस वक्त जो है लगातार कुपवाड़ा जिले में सूरत हाल बदतरीन हो रही है। तो लगातार इंतजामिया की तरफ से फिर से एक बार अपील कि अपने आप को महफूज मकामात की तरफ रवाना कीजिए और शेल्टर रूम जहां पर। हाँ, ठीक है सरोज, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, मुख्यतः मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर से ही नजर बनाए हुए है, जो भी प्रेडिक्शंस हो रही हैं, क्योंकि हेड ऑफिस श्रीनगर में ही है। क्या कहना है आगे आने वाले समय के लिए? देखिए, एक खुशाइन खबर ये है कि जो डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के, उनका कहना यही है कि कल दोपहर के बाद यानी 30 तारीख के बाद मौसम में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। स्पेशली जो प्लेन रीजन्स है, जिसमें श्रीनगर आता है या बाकी इलाके आते हैं, इनमें जो बारिशें हैं वो थोड़ा कम होने लगेंगी और अपर रीजन्स में भी कहीं जहां बर्फ हुई थी वहां पे भी अब लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा। तो ये एक खुशाइन खबर है। लेकिन इसके बाद आपको बता दूं कि आपको याद हो 2014 में जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे, किस तरह से उस टाइम पे जो कुछ लो लाइंग एरियाज यहाँ पे हैं पूरे पानी में चले गए थे और उस टाइम पे क्लियरली एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर दिखा था, क्योंकि उसमें शायद ज्यादा जाने नहीं गई थी उस वक्त। लेकिन अगर आप बाकी सामान का या घर का या बाकी चीजों की बात करें तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो चैलेंज यही है इस बार एडमिनिस्ट्रेशन जी, तो ये है कि क्या इस बार एडमिनिस्ट्रेशन 2014 जैसे फ्लड सिचुएशन अगर आती है तो वो रेडी है कि नहीं है। हालांकि एडवाइजरीज अभी आ रही हैं, लेकिन देखिए नेचर है, नेचर को तो आप टेम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कल को ऐसे खतरे से ऊपर पानी आ जाता है, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे तैयार है?
क्या उस टाइम पे हम लोग अगर कोई लोग फंसे होंगे उनको इजीली इवैक्यूएट करा पाएंगे? क्योंकि ये प्रशासन की मुस्तैदी है सरोज, और एडमिन किस तरह से कदम उठा रहा है, क्योंकि दुर्गम इलाकों में तो लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें पनाह दी जा रही है, सेफ जगह पर पहुंचाया जा रहा है और एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नेचुरल डिजास्टर है और किस तरह से इसे पार पाया जाएगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया याहया, बिलाल और सरोज, आप तीनों का ही तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मौसमी हाल हमने आपको बताया, हाल बेहाल है जम्मू कश्मीर में, जहां यातायात बाधित है, सड़कों पर पानी घुस चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, तितर बितर हो रहे हैं। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।